हेलो बच्चों, कल पेपर देने जाने से पहले ये वीडियो जरूर देखे जाइए। मानचित्र के क्वेश्चन हो सकता है हूबहू आए। आप एक बार देखे जाएंगे और भरना देख करके जाएंगे तो निसंदेह आप मानचित्र जरूर भर के लेंगे। चलिए, आज हम मानचित्र के वो 10 क्वेश्चन लाए हैं। सामाजिक विज्ञान के इतिहास पार्ट में 5 और 5 भूगोल वाले हिस्से में 5 नंबर इतिहास से, 5 नंबर भूगोल से आते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह स्थान है नागपुर। कौन सा है? नागपुर। दूसरा, वह स्थान जहां 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। दूसरा उसी तरीके से मैंने तुरंत लगा दिया है, हो सकता है ऊपर नीचे आए। कांग्रेस अधिवेशन से 2 प्रश्न अनिवार्यतः आते हैं, इसलिए कांग्रेस अधिवेशन देख के जाएंगे। तो वह स्थान 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर। भारत के मानचित्र में जो प्रश्न बाहर आता है, बाहर भरने के लिए आता है, क्योंकि हमारे पास दिया रहता है रेखा डायग्राम, एक आरेख खींचा रहता है, उसमें आपको राज्य बटे नहीं रहते, तो उसमें जो अपनी सीमा से बाहर मिलेगा वही है लाहौर भरने के लिए आता है। बार बार आता है लाहौर भरने के लिए। चाहे कह दें कि 1929 में कांग्रेस अधिवेशन हो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, या पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ किए थे, तो लाहौर ही है। तीसरा प्रश्न है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, वह स्थान डांडी के नाम से जाना जाता है। कहाँ है? गुजरात में। अभी हम आपको ले चलते हैं वहां। ये चौथा प्रश्न है, वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था या वापस ले लिया था, तो वह है चौरी चौरा, चौरी चौरा कांड। लास्ट क्वेश्चन, हमने अभी लेटेस्ट घटना घटी थी, वर्ष 2025 में महाकुंभ आयोजित हुआ, वह कौन सा स्थान है? प्रयागराज। थोड़ा सा महाकुंभ इस समय हाईलाइटेड था, इसलिए हमने इसमें प्रश्न बना दिया है। हो सकता हो न हो इलाहाबाद से प्रश्न आ जाए और आप प्रयागराज भूल जाएं, क्योंकि इलाहाबाद का नाम ही, पूर्व नाम इलाहाबाद, वर्तमान नाम प्रयागराज हो गया है। प्रयागराज से प्रश्न पूछ ले। अगला है भूगोल में, नर्मदा नदी को चिन्ह द्वारा दर्शाइए। उत्तर प्रदेश की राजधानी चिन्ह द्वारा दर्शाइए। उत्तर प्रदेश का परमाणु ऊर्जा केंद्र दर्शाइए। तो इसमें चौथा है, भिलाई में लौह इस्पात संयंत्र, छत्तीसगढ़ का लौह इस्पात संयंत्र। पूर्वी तट का एक बंदरगाह। ये तो पहले प्रश्न हम शुरू करते हैं, वह स्थान जहां दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो उसके लिए हमें सीधा सीधा देखेंगे, क्योंकि नागपुर महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र का सतारा क्षेत्र जो है, या नागपुर जिला, भंडारा जिला, तो वहां हम चले जाएंगे। बीच में यहाँ पर दिखाएंगे, ये वाला हिस्सा जो होगा यहाँ हम दिखा सकते हैं। कौन सा है ये? नागपुर। यहाँ लिखेंगे हम नागपुर, इस तरीके से। चिन्ह बनाने के आधा नंबर और नाम लिखने के आधा नंबर होते हैं, इसलिए जब तक आप चिन्ह बना दिए और नाम नहीं लिखे तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। ध्यान रखना है, चिन्ह के साथ साथ नाम लिखना अनिवार्य है। वह स्थान जहां एडमिशन, यानी लाहौर वाले हिस्से को दिखाना है, तो यहाँ पर इस हिस्से में, जिसे कहते हैं ना, हम जाते हैं अमृतसर, अमृतसर यहाँ दिखाएंगे पंजाब में, ये वाला हिस्सा, और इस वाले हिस्से में यहाँ दिखाते हैं हम लाहौर, ये। तो ये होगा हिस्सा हमारा अमृतसर। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। प्रश्न पूछता है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, पंजाब में है, और ये होगा हमारा लाहौर, लाहौर। तो ध्यान रखिए कि ये वाला यहाँ भरना आता है, जहां से मतलब ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा टेढ़ा होगा, वही उसके ठीक नीचे वाले हिस्से में डालेंगे। और ये आपका मतलब चिन्ह, इसके साथ नाम अनिवार्य रखें, चिन्ह के साथ साथ नाम जरूर होना चाहिए। वह स्थान जहां महात्मा गांधी नमक कानून तोड़ा था, डांडी। डांडी कहाँ है? गुजरात में। यहाँ इस स्थिति में आप यहाँ दिखाएंगे, ये यहाँ लिखेंगे दांडी, ये आपका कवर हुआ। अगला, वो स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित या वापस ले लिया था, चौरी चौरा। चौरी चौरा, पहली बात तो हमें जान लीजिए कि ये जो हमारा नेपाल हिस्सा है, ये यहाँ से लेकर के ये पूरा हिस्सा नेपाल,
फिर नेपाल को हम कहते हैं ना 2 समान टुकड़ों में विभाजित कर दीजिए। एक हिस्सा ये वाला इधर से, जब इधर हिस्सा ये हिस्सा जो होगा ये उत्तर प्रदेश है, यहां से चलेंगे इधर उत्तर प्रदेश, इधर जाते हैं तो बिहार। यानी नेपाल से एक हिस्सा मतलब उत्तर प्रदेश का और ये दूसरा हिस्सा बिहार का लगा रहता है। तो यहां से हम जब कह दिए विभाजन हुआ तो ये वाला जो भाग होगा, कहे ना गोरखपुर के आसपास इर्द गिर्द में है, गोरखपुर से लगा हुआ है चौरी चौरा। कौन सा है ये? चौरी चौरा। यहां चौरी चौरा घटना हुई थी। 2025 में महाकुंभ आयोजित हुआ तो वह कहाँ है? प्रयागराज में, गंगा और क्या कहते हैं यमुना के संगम पर त्रिवेणी, ये स्थान होगा आपका प्रयागराज। ये आपके इतिहास वाले पार्ट से हुए। इस तरीके से अब हम थोड़ा सा इसमें कलर चेंज करके देते हैं गाती भूगोल वाला हिस्सा। ये है हमारा भूगोल का हिस्सा। पहले भरने के लिए आया है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी कहाँ? यहाँ से चलेगी, ये इधर जाती है, तो चिन्ह बनाना है इस तरीके से। यहाँ लिखेंगे कौन सा? नर्मदा। क्या भरेंगे यहाँ? नर्मदा। आपके चिन्ह के नंबर और आधा नंबर नाम लिखने के हुए ये पूरा हुआ आपका एक क्वेश्चन। दूसरा है उत्तर प्रदेश की राजधानी। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? गोमती नदी के किनारे। यानी अगर मान लीजिए गोमती नदी यहाँ है, इस स्थिति में दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ हमने कहा था ना ये चौरी चौरा कहाँ? गोरखपुर के पास में है, ये प्रयागराज है, तो दोनों के बीच में यहाँ पर लिखेंगे लखनऊ। ये क्या होगा? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। भारत की राजधानी नई दिल्ली। थोड़ा सा गड़बड़ न हो, कंफ्यूज न हो। उत्तर प्रदेश का परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा। उत्तर प्रदेश का परमाणु ऊर्जा केंद्र यहां पर भरेंगे। ये इस तरीके से बनाएंगे चिन्ह, जैसा चिन्ह दिया रहेगा वैसा चिन्ह बनाइए और यहां लिखिए नरौरा। ये है नरौरा। अगला भिलाई लौह इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है। ये प्रयागराज के और थोड़ा सा नीचे जाए तो मध्य प्रदेश की सीमा प्रारंभ होगी। अब मध्य प्रदेश से सटा हुआ मतलब इस साइड में, यानी सोनभद्र से नीचे चले जाएं तो उस छत्तीसगढ़ प्रारंभ होगी। और छत्तीसगढ़ के और कहाँ चले जाएं? एकदम बिल्कुल क्या कहते हैं उड़ीसा वाले हिस्से के पास, तो वहां मिलेगा ये हिस्सा। मैंने कहा था ये होगा भिलाई। क्या है ये? भिलाई लौह इस्पात संयंत्र। अगला नंबर है पूर्वी तट का एक बंदरगाह। वैसे पूर्वी तट पर 6 बंदरगाह, पश्चिमी तट पर 6 बंदरगाह। ये पूर्व हमारा दिख रहा है, हमने पूर्व पहले से लिख रखा है। ये हिस्सा होगा पश्चिम। पूछा कहाँ है पूर्वी तट का बंदरगाह? तो यहाँ है कोलकाता, उसके पीछे हल्दिया। तो कोलकाता चाहे भरें चाहे आप हल्दिया भरें। अगर नहीं याद रहता तो उड़ीसा में आएंगे पारादीप, कोई भर दें। यहां आगे आ जाएं विशाखापट्टनम, यहां आ जाएं चेन्नई। कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई और तूतीकोरिन। इस तरीके से आप भर सकते हैं। ठीक, मानचित्र देख के जाएं। और इसी के साथ हम इस सत्र का लास्ट वीडियो लेके आए थे, और बच्चों को जितना हो सके फायदा हो। धन्यवाद।